चुनाव में हमने 50-60 साल पुराने जातिवाद को तोड़ा है, धर्म की राजनीति को तोड़ा है, पैसे देकर वोट खरीदने के चलन को तोड़ा है। मैं आज फिर से ये घोषणा करता हूँ, टीवीके की सरकार बिना किसी भेदभाव के सबके लिए काम करने वाली सरकार होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। स्टालिन सर की तरह कोई ढुलमुल रवैया नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं होगा। राज्य के अधिकारों से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। नदी जल अधिकारों से कभी समझौता नहीं करेंगे। सामाजिक न्याय, समान न्याय और समानता के अधिकार से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। अगर आप लोगों के बारे में गलत बोलेंगे तो ये विजय सवाल पूछेगा, चुप नहीं बैठेगा। ये विजय और तमिलनाडु के लोग अलग अलग नहीं हैं। ये विजय ही तमिलनाडु के लोगों का एकमात्र सच्चा प्रतिनिधि है। ये आज भी सच है, कल भी सच होगा और आने वाले कल में भी यही सच रहेगा। लोग जिन्होंने उन्हें वोट दिया, क्या वो लोग अच्छे हैं? वही लोग जिन्होंने हमें वोट दिया, क्या वो लोग बुरे हैं, अनपढ़ हैं? यही लोग तो इतने सालों से आपको वोट देते आ रहे थे। क्या वो सिर्फ आपके लिए किसी दूसरे प्लेनेट से आकर वोट देकर गए थे? अनपढ़ बोल रहे हो। अनपढ़ शब्द तो मुझे भी अच्छे से आता है, पर मैं बोलना नहीं चाहता। जैसे मेरे भाई विजयकांत अन्ना कहते थे। अन्ना जी ने जिस पार्टी की शुरुआत की थी, उसे एक गुलामों का अड्डा किसने बना दिया सर? ये सब करने के बाद अब कहते हो सच बताओ मेरे सगे भाई। आपके वो सच्चे सगे भाई क्या कह रहे हैं जानते हैं सर? डीएमके की इस हालत की वजह, उस वजह को बाहर मत ढूंढिए। वो कह रहे हैं कि अपने परिवार के अंदर ही पूछिए। हम आपके लिए दिन रात मेहनत करके घिस चुके हैं। डीएमके की इस हालत की वजह बिना मेहनत किए ऐश करने वाले अपने परिवार के अंदर जाकर पूछिए, ऐसा कह रहे हैं। डीएमके का हर एक कार्यकर्ता यही कह रहा है। इसे समझे बिना आप हमारे और हमारे लोगों के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। अगर आप लोगों के बारे में गलत बोलेंगे तो ये विजय सवाल पूछेगा, चुप नहीं बैठेगा। ये विजय और तमिलनाडु के लोग अलग अलग नहीं हैं। ये विजय ही तमिलनाडु के लोगों का एकमात्र सच्चा प्रतिनिधि है। ये आज भी सच है, कल भी सच होगा और आने वाले कल में भी यही सच रहेगा। मैं फिर से कहता हूं, हमारे और जनता के बीच जो ये पूर्व जन्म का बंधन है, ये जो रिश्ता है, इसे कोई भी साजिश या चालबाजी करके कभी नहीं बिगाड़ सकता। आपने बिगाड़ने की कोशिश की। हमारे सत्ता में आने से पहले कैसी कैसी साजिशें, कैसी कैसी चालबाजियां, क्या क्या नहीं किया और कैसे कैसे रोकने की कोशिश की। लेकिन अब सत्ता में आई इस आम जनता की सरकार को जब आप विपक्ष में थे तब जो इस्तेमाल करते थे ना, वही घिसा पिटा पुराना तरीका। अगर आपको लगता है कि उन तरीकों से आप हमें और जनता को अलग कर देंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा। लोग अब बहुत समझदार हो गए हैं सर, बहुत समझदार हो गए हैं। इसलिए एक रचनात्मक विपक्ष की तरह काम करके लोगों का दिल जीतने की कोशिश कीजिए। पिछले 1 महीने में हुई कुछ बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। ये जो 200 यूनिट बिजली, मुफ्त बिजली की घोषणा हमने की, उसमें पहले से जो 100 यूनिट थी वो डीएमके ने नहीं दी थी मैडम, वो जयललिता मैडम के समय की दी हुई थी। स्टालिन सर सत्ता जाने के उस गुस्से में बस बयानबाजी किए जा रहे हैं। आपने अपनी सरकार में क्या किया? जनता का पैसा जो तस्माक से लूटा गया था, उस भ्रष्टाचार की फाइल को बंद करने के लिए आप दर दर भटक रहे थे, लेकिन इस विजय ने जनता को परेशान करने वाले उसी तस्माक को बंद कर दिया। किसानों के कर्ज की माफी इस 1 महीने में जितना मुमकिन हो सका उसने किया। आप ही तो उस फंड से जुड़े सारे रास्ते बंद करके गए हैं। क्या उसे ठीक नहीं करना होगा? क्या उसे व्यवस्थित नहीं करना होगा? इसलिए मैं फिर से कहता हूं, यह विजय झूठ बोलकर धोखा देने के लिए राजनीति में नहीं आया है। मैं सिर्फ आपके साथ खड़े रहने के लिए राजनीति में आया हूं। इसमें कोई दो राय नहीं है। चिंता मत कीजिए, चिंता मत कीजिए मेरे किसान भाइयों। इसके बाद यह कानून व्यवस्था ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है कहकर डीएमके और बाकी लोग चिल्ला रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात पूछता हूं, ये जो आप मॉडल सरकार चिल्लाते हैं, उसमें आप क्या छोड़कर गए हैं? एक भी शहर, एक भी गली नहीं बची जहां ड्रग्स का जाल इस तरह न फैला हो।
अगर आपने उसे उसी वक्त शुरुआती दौर में ही काबू कर लिया होता तो क्या आज इतनी बच्चियों को, इतनी महिलाओं को खोने की नौबत आती? सब कुछ खुद करके अब इल्जाम मेरे सिर पर मढ़ रहे हैं। आप चाहे हम पर जो भी इल्जाम लगाएं जिससे लोग चैन से जी सकें, वो काम ये विजय जरूर करके दिखाएगा। इसीलिए मैंने काबिल पुलिस ऑफिसर्स को अपॉइंट किया है। काबिल पुलिस ऑफिसर्स की टीम को मैंने अपॉइंट किया है। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेन पुलिस फोर्स। अगले हफ्ते हम इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। गलती करने वालों को सजा और उनकी चार्जशीट, सब कुछ बहुत तेजी से, बहुत स्पीड से करने का काम सौंप दिया गया है। कोर्ट में भी दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने का काम बहुत जल्द पूरा करने को कहा गया है। इसलिए आप चाहे हम पर जो भी इल्जाम लगाएं, सच्चाई और मजबूती के साथ जनता के लिए जो भी जरूरी है वो सब ये विजय करके ही दिखाएगा। जब हम ये सब कहते हैं तो जानते हैं वो क्या कहेंगे? वो तो सत्ता में हैं ही नहीं, फिर आप उन पर क्यों उंगली उठा रहे हैं, ऐसा पूछेंगे। जो जड़ों में गर्म पानी डालकर गए हैं उन्हें बेनकाब ना करें तो और क्या करें? ये सब हमें जनता को साफ साफ बताना होगा ना। इसीलिए मैं ये सब कह रहा हूं। हम जनता के लिए इतना काम कर रहे हैं, लेकिन वो इन सब बातों को छोड़कर हॉर्स ट्रेडिंग कर रहा है, वो कर रहा है, ये कर रहा है कहकर झूठी कहानियां फैला रहे हैं। ये बुरी ताकत और खत्म हो चुकी ताकत, वही डीएमके और बाकी सब मिलकर चोरी छिपे बिना किसी को बताए एक कोने में बैठकर सौदेबाजी कर रहे थे और मिलकर सरकार बनाकर लूटने का प्लान बना रहे थे। जानते हैं क्यों? क्योंकि अगर आपकी ये टीवी के सरकार बन गई तो उनका धंधा बंद हो जाएगा। वो लूटपाट, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार सब खत्म हो जाएगा। यही वजह है। अगली बात स्टालिन सर, डीएमके अब सिर्फ एक बुरी ताकत नहीं है, वो जनता से बहुत दूर जा चुकी एक दूर की ताकत है। किनारे की ताकत, भयानक ताकत, बोझ बनी ताकत। आपने जब इस खत्म हो चुकी ताकत के साथ मिलकर सरकार बनाने का सोचा, तभी ये डीएमके पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी ताकत बन गई। क्या आप लोग हमारे बारे में ऐसी झूठी बातें कर सकते हैं सर? क्या यह सही है? लोगों, जब इतनी बड़ी जनशक्ति हमारे साथ है तो हमें किसी और राजनीति की क्या जरूरत है? चुनाव में हमने 50-60 साल पुराने जातिवाद को तोड़ा है, धर्म की राजनीति को तोड़ा है, पैसे देकर वोट खरीदने के चलन को तोड़ा है। हम जो भी करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहकर ही करेंगे। भले ही हमें अकेले बहुमत मिला हो, लेकिन जो लोग हम पर भरोसा करके गठबंधन में हमारा साथ देने आएंगे, हम उन्हें गले लगाएंगे। मैं आज फिर से यह घोषणा करता हूं, टीवीके की सरकार बिना किसी भेदभाव के सबके लिए काम करने वाली सरकार होगी। इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। स्टालिन सर की तरह कोई ढुलमुल रवैया नहीं होगा। धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों से कोई समझौता नहीं होगा। राज्य के अधिकारों से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। नदी जल अधिकारों से कभी समझौता नहीं करेंगे। सामाजिक न्याय, समान न्याय और समानता के अधिकार से हम कभी समझौता नहीं करेंगे। इसलिए त्रिची पूर्वी निर्वाचन क्षेत्र के लोगों, तमिलनाडु के सभी 234 निर्वाचन क्षेत्र हमारे अपने क्षेत्र हैं। वहां चाहे कोई भी पार्टी जीती हो, वो हमारा ही क्षेत्र है। चाहे पेरंबूर हो या त्रिची पूर्वी, ये मेरी दो आंखों की तरह हैं। और उसमें भी त्रिची पूर्वी तो मेरे लाडले बच्चे जैसा है। इसलिए आने वाले उपचुनाव में आपके घर के ही किसी व्यक्ति को, आप में से ही किसी एक को हम उम्मीदवार बनाकर खड़ा करेंगे। जैसे आपने इस विजय को अपना समर्थन देकर और वोट देकर जिताया, वैसे ही आने वाले उपचुनाव में आप अपने उस उम्मीदवार को भी जिताएंगे। ऐसा मुझे पूरा भरोसा है। मैं इस पर पूरा विश्वास करता हूं। मैं आपके लिए काम करने आया हूं। आपके लिए हर काम मैं बहुत सोच समझकर करूंगा। मैं एक भ्रष्टाचार मुक्त, रिश्वत मुक्त सरकार दूंगा। आई अंडरस्टैंड, ये एक दिन में नहीं होगा,
ये कोई मैजिक नहीं है, लेकिन एक दिन मैं इसे सच करके दिखाऊंगा। अब मेरे पास और कोई काम नहीं है। आपके लिए काम करने के अलावा मेरा कर्तव्य अब सिर्फ अपनी जनता की सेवा करना ही है। एक बार फिर मुझे जिताने वाले तमिलनाडु के लोगों और त्रिची पूर्वी क्षेत्र के लोगों का मैं फिर से आभार व्यक्त करता हूं। कॉन्फिडेंट रहिए, सब अच्छा होगा, जीत पक्की है। फिर मिलने तक धन्यवाद, नमस्कार। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.